दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कहानी का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक है एक राजकुमार की 4 शर्तें कि जो कोई मर्द रात में मुझे 4 बार संतुष्ट करेगा वही बनेगा मेरा असली राजकुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर एक राजकुमार ने कौन सी 4 शर्तें रखी थी कि जो भी कोई राजकुमार उन 4 शर्तों को आकर के पूरा करेगा वही उसका राजकुमार बनेगा। दोस्तों, एक समय की बात, एक राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। राजा बहुत ही दयालु थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। इसी वजह से उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को किसी प्रकार से कभी भी दुखी नहीं रखते। इसी कारण से राजा अपने राज्य में एक भिक्षुक का भेष धारण करके अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए पैदल ही राज्य में भ्रमण करते। वह यह जानना चाहते थे कि मेरे राज्य में प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं, किसी के लिए कोई कष्ट तो नहीं। राजा अपने ज्ञान, बुद्धिमानी और दया के मामले में दूसरे राज्यों में बड़े ही लोकप्रिय राजा थे। एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण करके अपने महलों में पहुंचे। तब राजा और रानी में किसी बात को लेकर के बहस छिड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य से रानी कहने लगी कि राजा साहब, आप मुझसे व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि यदि मैं आज आपसे रूठ गई तो मेरे जैसी गुणवान और सुंदर पत्नी तुम्हें फिर इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। रानी की इस बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे रानी, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर, रूपवान और गुणवान रानी ला सकता, जिसका स्वर्ग की अप्सराएं भी सामना नहीं कर सकती। राजा के इन शब्दों को सुनने के बाद में रानी ने कहा कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप राजकुमारी सूर्यलता का हरण करके हमारे महलों में ले आओ। रानी की यह बात राजा विक्रमादित्य के दिल में एकदम तीर की तरह चुभ गई। अब तो राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से गुस्से में कह दिया कि हे रानी, अब तुम भी देखना कि मैं राजकुमारी सूर्यलता को तुम्हारे पास बंदी बना करके ले आऊंगा और उसी से मैं विवाह करूंगा। अब तो राजा विक्रमादित्य ने उसके बाद में यह निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे राजकुमारी सूर्यलता से विवाह तो करना ही है। राजा विक्रमादित्य को इसका पता था कि राजकुमारी सूर्यलता जो है वह अप्सराओं की तरह सुंदर, रूपवान और गुणवान तथा बड़ी ही बुद्धिमान और नृत्य कला में माहिर स्त्री है। बड़े से बड़े राजा महाराजा उससे विवाह करने के लिए ललायत होते रहते हैं, लेकिन राजकुमारी सूर्यलता ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वह उसी से ही विवाह करेगी जो मेरे चुप हो जाने पर यदि कोई भी राजकुमार मुझे 4 बार में हंसा देगा तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। यदि कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं कर पाया तो उसे मैं अपने कारागाह में बंदी बना करके डलवा दूंगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके राजकुमारी सूर्यलता के यहाँ पर कई राजकुमार बंदी हो चुके थे, जो कि बंदी गृह में पड़े हुए। राजकुमारी सूर्यलता ने अपने महल के सामने एक ढोल टांग दिया कि जो कोई राजा या राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा से आता था, उसके लिए उसे ढोल में चोट मार करके यह साबित करना होता था कि वह राजकुमार राजकुमारी सूर्यलता से विवाह करने के लिए आया है। इधर महाराज विक्रमादित्य ने ऐसे 4 योद्धाओं को अपने साथ में लिया जो मौका पाते ही कभी भी अदृश्य हो सकते और जब उनकी इच्छा होती तो अपना भेष बदल सकते थे। इन 4 योद्धाओं को लेकर राजा राजकुमारी सूर्यलता से विवाह करने के लिए महल से रवाना हो गए। राजा विक्रमादित्य ने उन 4 योद्धाओं को मार्ग में ही अपनी योजनाओं के बारे में पूरा तरीके से समझा दिया था। उस राज्य में प्रवेश करने से पहले ही
वे चारों योद्धा एकदम से अदृश्य होकर के राजा विक्रमादित्य के साथ साथ चलने लगे। शाम होने से पहले ही वे चारों राजा विक्रमादित्य राजकुमारी सूर्यलता के महल के नजदीक पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने ढोल के पास रखा हुआ डंडा उठाया और तेज गति से उस ढोल को बजाना प्रारंभ किया। उस ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी सूर्यलता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस व्यक्ति ने भी या जिस राजकुमार ने भी उस ढोल को बजाया है उसे बड़े आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में लाया जाए और उनका उचित ढंग से सेवा सत्कार किया जाए। इधर रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही राजकुमारी सूर्यलता 16 श्रृंगार करती है। राजकुमारी तो पहले से ही बहुत रूपवान थी। 16 श्रृंगार करने के बाद उनके आगे स्वर्ग की अप्सरा और चांद भी फीका पड़ गया। राजकुमारी सन समझकर अपने महल में जाकर एक सुंदर से पेड़ के ऊपर बैठ गई। फिर राजकुमारी सूर्यलता ने अपने सेवादारों को आदेश दिया और कहा कि राजा विक्रमादित्य को तुरंत ही मेरे पास उपस्थित किया जाए। तब उसके बाद में राजा विक्रमादित्य ने उन चारों योद्धाओं को जो बिल्कुल ही अदृश्य होकर के चल रहे थे उनको अपने साथ में लेकर के राजकुमारी सूर्यलता के पास पहुंचे। योजना के अनुसार वह चारों योद्धा अदृश्य होकर सूक्ष्म रूप धर के एक योद्धा कोने में बैठ गया, दूसरा मटके के पास में बैठ गया, तीसरा खिड़की के पास बैठा और चौथा राजकुमारी सूर्यलता के गले के हार के पास में बैठ गया। इसी प्रकार से वह चारों योद्धा एक एक करके बैठ गए। तब राजा विक्रमादित्य भी राजकुमारी सूर्यलता के सामने जाकर खड़े हो गए। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी जो थी वह तो महाराज विक्रमादित्य के सामने ऐसे बैठी हुई थी कि मानो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी। तब राजा विक्रमादित्य ने उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहा कि हे भाई पेड़, राजकुमारी सूर्यलता तो बोलेगी नहीं, अब तुम ही कुछ बोलो जिससे रात का एक पहर तो कट जाए। तब उस पेड़ के पास छुपा हुआ एक योद्धा कहने लगा कि अरे राजन, आप यहाँ आकर के कहां फंस गए? राजकुमारी सूर्यलता को आज तक कोई भी राजकुमार एक बार भी नहीं हंसा सका। राजकुमारी के पास आज तक जितने भी राजकुमार आए हैं सभी के सामने राजकुमारी मौन थी, तो तुम्हारे सामने कैसे बोल सकती? दोस्तों, फिर वह योद्धा जो पेड़ में छुपा हुआ था वह बोला कि कोई बात नहीं, समय काटने के लिए मैं आपके लिए एक अनमोल कहानी सुनाता हूं। राजा साहब, आप बस हलकारा भरते रहना। तब राजा ने कहा कि ठीक है। तब वह पेड़ में छुपा हुआ योद्धा कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य हुंकारा भरते हुए कहानी को सुनने लगा। तब वह योद्धा कहने लगा कि राजा साहब, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में महाराज अशोक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम शांतनु था और शांतनु की जो मित्रता थी वह एक सेठ के लड़के से हो चुकी थी। व्यापारी सेठ का लड़का और शांतनु एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब भी कहीं घूमने के लिए जाते तो एक साथ ही घूमने के लिए जाते। उन्होंने यह कसम खाई थी कि हम जब भी जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह दोनों मित्र साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते और पढ़ते थे, और जहां भी वे जाते तो एक साथ ही जाते। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते। अब तो धीरे धीरे करके उन दोनों का विवाह हो चुका था, लेकिन दोनों की ही पत्नी अभी ससुराल से नहीं आई। वह दोनों मायके में ही थे। एक दिन सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों जवान हो चुके हो। अब तुम्हारी पत्नी को मायके में रहना ठीक नहीं है, इसलिए बेटा तुम अपनी ससुराल जाकर के अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। तभी सेठ का बेटा कहने लगा कि पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर, परंतु मैंने अपने मित्र राजकुमार शांतनु से वादा करके रखा है कि मैं उसके बिना अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर के सेठ ने कहा कि यदि ऐसी बात है
तो तुम अपने मित्र को भी अपने साथ अपनी ससुराल ले जाओ। उसके बाद में सेठ का लड़का अपने पिता की बात को मान करके अपने मित्र राजकुमार शांतनु के साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। लेकिन इधर सेठ का लड़का मन ही मन में यह सोच करके चिंता में था कि पता नहीं आज मेरे ससुराल वाले मेरे दोस्त की सेवा उसकी अहमियत के हिसाब से कर पाएंगे या नहीं, कहीं राजकुमार नाराज ना हो जाए। इसी प्रकार से चलते चलते वे दोनों बहुत आगे तक जा पहुंचे। उस रास्ते में एक माँ दुर्गा का मंदिर पड़ता था। उन्हें पता था कि माँ दुर्गा के मंदिर के सामने जो भी सिर झुका करके जाता था उनकी हर मुराद जरूर पूरी होती थी। माँ दुर्गा के आगे रोगियों का रोग मिट जाया करता था। यही सोच करके सेठ का लड़का उस मंदिर में पहुंचा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ, मेरी ससुराल में मेरे दोस्त का सम्मान उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही होना चाहिए। यदि मेरी मुराद पूरी हो गई तो वापस लौटते समय मैं आपके लिए अपना शीश दान भेंट कर दूंगा। माँ दुर्गा से ऐसी प्रार्थना करने के बाद में दोनों मित्र फिर अपने अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद में सेठ के लड़के के ससुराल पहुंच गए। उसके ससुराल वाले बहुत ही बड़े धनी सेठ थे। शहर में उनकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनमें उनका व्यापार बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। पैसे वाले होने के साथ साथ उनका व्यवहार भी अच्छा था। उन्होंने अपने दामाद और उस राजकुमार का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि जिसे देख करके सेठ का लड़का ही नहीं बल्कि राजकुमार भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा सत्कार राजकुमार ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। सेठ के लड़के के ससुराल वालों ने उन दोनों को 1 महीने तक अपने घर से बाहर जाने नहीं दिया। वह रोज उनसे निवेदन करके उन्हें रोज रोक लेते थे। 1 महीने के बाद सेठ के बेटे के बहुत आग्रह करने के बाद में उन्होंने बड़े आदर सहित अपनी कन्या को वहां से विदा कर दिया। इधर राजकुमार जो था वह अपने दोस्त के ससुराल वालों के आदर सत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि वह पूरे रास्ते उनकी तारीफ ही करता रहा। चलते चलते वे तीनों उसी दुर्गा माँ के मंदिर के पास पहुंच गए जिस मंदिर में सेठ के लड़के ने अपनी मुराद मांगी थी। सेठ के बेटे ने राजकुमार से कहा कि मित्र, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं मंदिर में जाकर के माता के दर्शन करके आता हूँ। तब राजकुमार कहने लगा कि मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसकी पत्नी भी बोली कि मैं भी आपके साथ माता का दर्शन करने चलूंगी। तब सेठ के लड़के ने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि देखो, मैंने इधर से जाते समय देवी माँ से अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी, इसलिए मैं अकेले ही दर्शन करने के लिए अंदर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम जल्दी वापस लौट करके आ जाना। राजकुमार की बात सुनकर वह सहमति में सर हिला करके वह मंदिर के अंदर चला गया। सेठ के बेटे ने वहां जाते ही अपना शीश काट करके देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जब काफी देर हो गई, उधर राजकुमार ने देखा कि अभी तक मेरा मित्र लौट करके मंदिर से वापस नहीं आया। यह सोचकर राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता होने लगी। राजकुमार ने अपने दोस्त की पत्नी से कहा कि भाभी, मेरे दोस्त को मंदिर में गए हुए काफी देर हो चुकी है, वह अभी तक लौट करके नहीं आया है। आप यहीं पर ठहरो, मैं मंदिर में जाकर के अपने दोस्त को देख करके आता हूँ। इतना कहने के बाद में राजकुमार भी मंदिर के अंदर चला गया। जब मंदिर में उसने अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो एकदम से उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उस दृश्य को देखकर राजकुमार विलाप करते हुए बोला कि मित्र, अब मैं जाकर के आखिर तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? और तुम्हें तो याद होना चाहिए कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ मरते दम तक निभाने का वादा किया था। लेकिन मित्र, तुमने अपने वादे को तोड़ करके आज मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मित्र, याद रखना, तुमने तो वादा तोड़ दिया, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। और आज मैं भी लौट करके महलों के लिए नहीं जाऊंगा।
मैं भी अपनी जान यहीं दूंगा। ऐसा कहकर के राजकुमार ने वहीं पर रखी हुई तलवार को उठाया और तुरंत ही अपने सिर को काट लिया। उधर जब रास्ते में खड़ी हुई सेठ की पुत्रवधू ने उन दोनों का इंतजार करते करते बहुत ही ज्यादा थक गई थी। जब उसे इंतजार नहीं हुआ तो वह भी मंदिर के अंदर चली गई। अब तो मंदिर के अंदर का दृश्य देखते ही वह एकदम से घबरा गई। उसने देखा कि राजकुमार और उसके पति के सिर धड़ से अलग पड़े हुए हैं। यह देख करके वह जमीन पर पड़ी हुई तलवार को उठाती और अपना सिर काटने के लिए तलवार को चलाने लगी। तभी माँ दुर्गा वहां प्रकट होती और उसका हाथ पकड़ लेती। उसने जैसे ही माँ दुर्गा को देखा तो वह कहने लगी कि हे माँ, मेरे पति और उनके मित्र राजकुमार की बलि तो आप ले चुकी। आपने इन दोनों को अपना बलिदान करने के लिए नहीं रोका, तो फिर आप मुझे अब क्यों रोक रही? अब आप कृपा करके मेरी जान भी ले लीजिए। मुझे अब आप क्यों रोक रही? वैसे भी स्त्री का जीवन पति के बिना सूना होता है। एक स्त्री पति के बिना कैसे जी सकती है? जब माँ दुर्गा कहने लगी कि पुत्री, मैं तुम्हारे पति की भक्ति और राजकुमार की मित्रता और तुम्हारा अपने पति के प्रेम निष्ठा भाव को देख करके, इस प्रेम को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए बेटी, मैं तुम्हारे पति और राजकुमार को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के सिर को उठा करके उनके शरीर के पास रख दो। उसके बाद मैं इन दोनों को पुनः जीवित कर दूंगी। तब उसने उन दोनों के सिर उठाए और जैसे ही उसने उन दोनों के सिर उठा करके दोनों के शरीर के पास रखे, तब तुरंत ही देवी माँ ने अपनी शक्तियों के द्वारा उन दोनों को जीवित कर दिया। इस समय पर वह दोनों मित्र जीवित होकर वहीं पर खड़े हो गए। दोनों को जीवित करने के बाद देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती। लेकिन इधर जल्दबाजी में उस सेठ के लड़के की पत्नी से एक गड़बड़ हो गई। उसने क्या किया कि अपने पति का जो सिर था वह उसने राजकुमार के सिर पर रख दिया, और जो राजकुमार का सिर था वह अपने पति के सिर पर रख दिया। अब वे दोनों एकदम से विचार में पड़ गए कि आखिर यह पत्नी किसकी है, सेठ के पुत्र के सिर वाले की या सेठ के पुत्र के धड़ वाले। वह पेट जो राजा विक्रमादित्य को यह कहानी सुना रहा था, वह बोला, राजन, अब तुम ही बताओ कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात, वह तो सेठ के पुत्र के धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनकर के राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह एकदम से चौंक उठी और राजा विक्रमादित्य की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली कि हाँ राजन, क्या खूब न्याय किया है आपने। मैंने आपकी न्याय के बारे में दूर दूर तक चर्चा सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो आज तक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए। वह सेठ के पुत्र के धड़ वाले की पत्नी नहीं, बल्कि सेठ के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए हे राजन, तुम्हें नहीं पता, मनुष्य का सिर ही उसकी पहचान होती है। राजकुमारी सूर्यलता के इन शब्दों को सुनने के बाद राजा महाराज विक्रमादित्य एकदम से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे राजकुमारी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वह सेठ के पुत्र के सिर वाले की ही पत्नी होगी। जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, राजा ने फिर सिपाही से कहकर ढोल में पहली बार एक डंका लगा दिया। इधर राजकुमारी सूर्यलता जो थी फिर से एक पत्थर की मूर्ति के जैसे बनकर के उस पेड़ पर बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने पास रखे हुए उस मटके से कहा कि हे भाई मटके, एक पहर तो पेड़ ने काट दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 पहर बचे। राजकुमारी तो बोलेगी नहीं, और इस तरीके से हमारी बैठे बैठे रात कटेगी नहीं। अब तो तुम ही कुछ बोलो, कुछ अपनी सुनाओ और कुछ दुनिया की, ताकि तुम्हारी कहानी में लिप्त होकर के कुछ समय और कट सके। तब मटके के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने कहा कि हे राजन, मैं भी रात्रि काटने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। महाराज, आप हुक्कार भरते रहना। अब वह मटका कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है, राजन, आज से कई वर्ष पहले की बात है। गंगा किनारे एक खूबसूरत शहर था। उस शहर के पास गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक नगर के सेठ का बेटा राजू और दूसरा सरपंच का बेटा मनोहर।
दोनों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा ही प्रेम था। दोनों बचपन से एक साथ ही खेले और एक साथ ही वे दोनों जवान हुए। वे दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को ना देख लेते उन्हें चैन नहीं आता। दोनों दोस्त बहुत ही शरीफ, बहादुर और जाबाज थे। दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। अब राजू अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाता था। साथ ही साथ उसे चित्रकारी करने का भी बड़ा शौक। दूसरा अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करता। अब वहां गर्मी के दिनों में गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के शहरों नगरों से लोग आते। इसके अलावा बहुत से व्यापारी वहां पर अपना माल बेचने के लिए आते। साधु सन्यासियों की वहां खूब भीड़ रहती। लोग गंगा में स्नान करते, साधु सन्यासियों को दर्शन करते और मेले का मजा उठाते। मेले में व्यापारियों की दुकानों के अलावा करतब दिखाने वाले भी आते। यहाँ तक कि ठग और चोर भी इस मेले में पहुंचते। छोटे बच्चों से लेकर औरत और मर्द सभी इस मेले में आते। बड़े बड़े तलवारबाज और तीरंदाज दूर दूर से आकर वहां पर अपना जौहर दिखाते। रात के समय पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता था। तरह तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले अपने हैरत अंजेब कारनामे दिखाकर लोगों का दिल जीत लेते। लोग इस मेले में शामिल होते। अब राजू का पिता भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता और अपना माल बेचता। दोस्त राजू और मनोहर भी हर साल मेला घूमते और मजा उठाते। एक दिन राजू का पिता बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस साल राजू दुकान पर बैठेगा। अब राजू दुकान पर बैठता, इसलिए वे दोनों एक साथ मेला नहीं देख सकते और मनोहर अकेला ही घूमता रहा। फिर घूम फिरकर वह अपने दोस्त की दुकान पर आ जाता। एक शाम की बात है, मनोहर घूम फिरकर मेले से वापस आया तो बेहद ही परेशान और चिंतित। राजू ने पूछा कि क्या बात है दोस्त, क्या परेशानी है? मनोहर बोला कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को मेले में देखा है। उसे देखते ही वह उसकी सुंदरता पर कायल हो गया और अब उसके बिना जिंदा रहना उसके लिए नामुमकिन है। उसकी हालत जानने के बाद राजू ने दुकान बंद कर दी और मनोहर को साथ लेकर उस लड़की को मेले में खोजने लगा। दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह लड़की को तलाश लिया, मगर उन्हें वह लड़की कहीं नजर नहीं आई। लाचार होकर दोनों दोस्त वापस लौट आए। अगले दिन फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर मायूसी के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह दिन भी आ गया जब मेला खत्म हो चुका। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राजू ने मनोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि वह लड़की का हुलिया बताए। मनोहर उसको हुलिया बताने लगा और राजू उस लड़की की तस्वीर बनाने लगा, क्योंकि राजू चित्रकारी में माहिर था। उस लड़की की तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो मनोहर बोला कि यह उस लड़की की तस्वीर है। राजू ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वह इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा वह चैन से नहीं बैठेगा, और मनोहर को उम्मीद ना छोड़ने और उसके सफल होकर लौटने तक इंतजार करने को कहा। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलविदा हुए। अगले दिन राजू ने अपने घर से विदा ली और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उसे उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी, भूख प्यास थका हारा वह लड़की की तलाश में भटकता रहा, मगर लड़की का कुछ भी पता नहीं चला। इधर राजू के बूढ़े माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह अपने प्यारे दोस्त से किए गए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर और नजदीक की कोई भी बस्ती, गांव या शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को ना ढूंढा, मगर सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी वह पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढता रहा। भटकते भटकते उसे पूरा 1 साल बीत चुका था और अब अगला मेला भी आ गया। अब राजू जब घर आया तो उसे पता चला कि उसका दोस्त मनोहर बहुत बीमार है और कमजोर हो चुका है। वह हमेशा उस लड़की को याद करता है। तो राजू मेले में पहुंचा। पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाशता रहा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। अब मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान राजू के माँ बाप उसके लिए बहुत ही चिंतित रहने लगे और फिर आखिर समझा बुझाकर राजू को घर वापस ले आए। राजू के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी।
ताकि शादी के झंझट में पड़कर वह सही रास्ते पर आ जाए। अब इधर जब शादी की पहली रात राजू अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वह एकदम पीछे हट गया। उसका चेहरा देखकर राजू की हैरानी की सीमा ना रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उस लड़की को पाया जिसे वह कई दिनों से तलाश रहा था। यह सब देखकर राजू की पत्नी बोली कि आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? राजू ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा कि अप्सराओं की तरह सुंदर, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन कहने लगी, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। राजू ने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस बात पर दुल्हन बोली कि मैं इतनी निर्दयी नहीं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। राजू ने मनोहर की सारी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को सुना दी कि किस तरह वह उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। फिर मनोहर से किए हुए अपने वादे का भी जिक्र किया और मनोहर की खराब तबीयत के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ, तुम मनोहर से शादी कर लो, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। दुल्हन ने कहा कि मैं आपका आदेश पूरा करूंगा। राजू बोला कि तुम अभी मनोहर के घर चली जाओ। राजू ने उसे मनोहर के घर का पता बताया और उसी रात दुल्हन अकेली ही मनोहर के घर की तरफ रवाना हो गई। मनोहर पास के ही गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय में ही सफर करती रही। रास्ते में एक जगह वह एक सुनसान स्थान से गुजर रही कि तभी दो राहगीर अचानक उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को ललकारा तो लड़की रुक गई। फिर जब नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़े और जेवरात पहने इतनी रात को अकेले सफर कर रही है। वह उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। लड़की ने इस पर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वह बोला कि सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आखिर किस कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? लड़की कहने लगी कि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूँ, जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वह जरूरी काम करके आपके पास वापस आ जाऊंगा। सरदार बोला कि मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दो। लड़की ने कहा कि आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूँ कि कल शाम से पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कर रही। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा कि चलो तुम्हारी यह बात भी मान लेते हैं। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि इसे इसकी मंजिल तक छोड़ दो। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं वहां अकेली ही जाऊंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधा मनोहर के घर पर पहुंची और मनोहर से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। मनोहर ने जब खूबसूरत लड़की को देखा कि उसके सामने उसके सपनों की राजकुमारी खड़ी है तो वह बस उसकी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी से अपने आप को संभाला और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गया। मनोहर ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा कि परियों की राजकुमारी, तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ कि यह किस्सा क्या है। दुल्हन कहने लगी कि आपको इससे क्या मतलब, मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूँ और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। मनोहर ने कहा कि बेशक मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूँ, मगर यह जरूरी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है।
उस दुल्हन ने उस रात की सारी कहानी मनोहर को सुना दी। यह सब सुनते ही मनोहर ने कहा कि तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मनोहर ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अब उस दुल्हन ने मनोहर से वापस जाने की आज्ञा मांगी। मनोहर ने कहा कि भाई बहनों की बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने कुछ कीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ दो। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो मनोहर कहने लगा कि इतनी कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिर मनोहर को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। मनोहर के घर से चलकर वह लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने रख दिए और कहा कि वह अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई। अब आपकी जो मर्जी वो करो। सरदार यह देखकर बड़ा हैरान था और सोच रहा था कि यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता और कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को। वह सरदार इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उसे उस पर रहम आ गया और लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और यह सब क्या माजरा है। दुल्हन ने कहा कि आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब कि मैं कौन हूँ। आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने कहा कि देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झंझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनना चाहूंगा। इसके बाद में लड़की ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म की तो सरदार कहने लगा कि मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। उसके बाद वह लुटेरों का सरदार कहने लगा, आप बेटी को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा, कल सुबह मेरे मायके आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वह अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ाओ। परंतु लड़की ने कहा कि मैं अकेले ही आई थी और अकेले ही जाऊंगी। सरदार ने बेटी की सिर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया और वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। राजू उसे देखकर भौंचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी सुना दी तो उसका पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। इधर उस मटके ने अपनी कहानी खत्म करते हुए राजा विक्रमादित्य से कहने लगा कि हे राजकुमार, हे राजन, तुम तो न्याय के मामले में बहुत ही ज्यादा विकसित हो। अब तुम ही बताओ कि किसकी भल मनसाहत बड़ी थी और किसका त्याग बड़ा था, उस सरपंच के बेटे का या फिर डाकू लुटेरे का। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि यह तो निश्चित ही साफ है कि सरपंच के बेटे की भल मनसाहत बड़ी थी और उसका त्याग बड़ा था। यदि सरपंच का बेटा चाहता तो उसकी इज्जत लूट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी पत्नी को अपनी मां के रूप में स्वीकार करके उसका मान सम्मान और भी बढ़ा दिया। साथ ही साथ उसे हीरे जवाहरात भी भेंट में दे दिए। राजा विक्रमादित्य की इतनी बात सुनने के बाद राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह गुस्से की वजह से एकदम से उबल पड़ी और एकदम से राजकुमारी सूर्यलता क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि हे राजन, आखिर आपका क्या न्याय है? क्या ऐसे ही तुम न्याय करके अपने राज्य में इतने प्रसिद्ध हुए हो? बड़ी भल मनसाहत तो त्याग उस सरपंच के लड़के की नहीं बल्कि उन डाकू लुटेरों का था। उस सरपंच के लड़के ने तो उसे अपनी भाभी अर्थात मां बना करके अपनी संपत्ति में से उसे जरा से हीरे जवाहरात दिए, परंतु डाकुओं ने तो उसके हीरे जवाहरात को ना लूटकर बल्कि उसे अपनी बेटी बनाते हुए उनके अपने पास में और लोगों से लूटा हुआ जो कुछ भी था वह भी उन्होंने उस बेटी को भेंट कर दिया। उन्होंने उसके बाद में उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया। तब राजा विक्रमादित्य इधर शरारत भरी मुस्कुराहट से बोले
कि अरे राजकुमारी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान राजकुमारी निकली। आपने तो बिल्कुल खरा न्याय किया है। उन डाकू लुटेरों की ही भलमनसाहत बड़ी थी। मैं आपकी इस बात से, इस न्याय से सहमत हूँ। अगर राजकुमारी, अब तक राजकुमारी दूसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए अपने ढोल बजाने वाले से कहा कि ढोल बजाया जाए। ढोल बजाया गया। राजा अति प्रसन्न हुआ। अब इधर राजकुमारी सूर्यलता जो थी, वह फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर के ज्यादा सतर्क होकर के फिर से बैठ गई उसी पेड़ पर। तब राजा विक्रमादित्य ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उस खिड़की के पास में वही योद्धा बैठा हुआ था जो 4 योद्धाओं में आए थे। तो वह योद्धा से कहने लगा कि हे भाई, अब तो राजकुमारी सूर्यलता बोलेगी नहीं। इस प्रकार से 2 घड़ी रात तो अब कट चुकी है, लेकिन अब बिना बोले, बिना सुने बाकी की रात कैसे कटेगी? अब तो तुम ही कुछ बोलो, कोई राज खोलो। तब खिड़की की तरफ बैठे हुए उस योद्धा ने कहा कि ठीक है महाराज, आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। समय काटने के लिए मैं आपके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। वह योद्धा कहने लगा कि महाराज, प्राचीन समय की बात, किसी नगर में एक किसान और एक माली रहा करते। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। माली और किसान का विवाह जो था, दोनों का ही बचपन में हो चुका था, लेकिन इनका गोना नहीं हुआ था। जवान होने के बाद में दोनों एक साथ ही अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए चल देते हैं। अब इधर किसान ने अपने साथ में एक नाई को भी ले लिया। बहुत दूर तक साथ साथ चलने के बाद, जहां से जाने के बाद में वे दोनों ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों की ससुराल जाने के रास्ते अलग अलग, इसलिए उन दोनों को वहां से अलग अलग रास्ते पर जाना था। इसलिए एक दूसरे ने यह कहते हुए विदा ली कि मित्र, वापस लौटते समय पर हम अपनी अपनी ससुराल से जब वापस लौट करके आएंगे तो इसी जगह पर पुनः हम वापस मिलेंगे, और जो भी पहले लौट करके यहाँ पर पहुंच जाएगा वह यहीं पर रुक करके दूसरे के आने का इंतजार करेगा। यह कहकर के दोनों ही अपने अपनी ससुराल को चल देते हैं। कुछ समय बाद किसान नाई के साथ में अपने ससुराल में पहुंच गया। इधर किसान के साथ में नाई को साथ में देख करके उसके ससुराल की एक बुजुर्ग बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को सलाह दी कि अरे बहू, जमाई राजा के साथ गांव का नाई भी आया है। आज तुम उनकी बड़े अच्छे ढंग से खातिरदारी करना, कहीं उनकी खातिरदारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो वे अपने गांव वापस जाने के बाद हमारे यहाँ की उल्टी सीधी बातें बताएगा। और आज उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की करोगे तो वे अपने यहाँ पर जाकर के हमारी तारीफ भी करेगा। इससे हमारी बेटी का ससुराल में मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। इतना सुनने के बाद में वहां की औरतें नाई की खातिरदारी में जुट गई। अब इधर कोई जमाई यानी उस किसान को कोई पूछे ना पूछे, लेकिन नाई की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने दी। खाना खिलाए तो नाई, हर काम में पहले नाई की खातिरदारी होने लगी। यह देखकर किसान मन ही मन में चिढ़ने लगा। अब तो नाई अपनी मूछों पर ताप दे रहा। नाई की ऐसी खातिरदारी को देख करके किसान जो था अपने घर वापस लौटने की जल्दबाजी करने लगा। लेकिन 3-4 दिन तक खातिरदारी करने के बाद में उस किसान के ससुराल वालों ने किसान की पत्नी को जाते समय दहेज में बहुत सारा सामान दिया। फिर उसके बाद में घोड़ों पर सवार होकर के किसान और किसान की पत्नी और वह नाई वहां से अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में नाई किसान के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए जा रहा था। वह यही कह रहा था कि आज राजू जी की ससुराल वालों ने तो राजू जी से भी ज्यादा मेरी खातिरदारी की। लेकिन नाई की बात सुनकर के किसान के मन में चिंता और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा। लेकिन वह नाई खातिरदारी की वजह से चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा। नाई के मुख से अपनी खातिरदारी की बात सुनकर किसान जो था वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। इतना ज्यादा कि किसान ने फिर उस नाई को और अपनी पत्नी को वहीं रास्ते में उतार दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर फिर वह अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के बाद वह किसान की पत्नी पति द्वारा बीच रास्ते में छोड़े जाने पर बेचारी आखिर क्या करती, वह वापस अपने घर के लिए लौटकर जाने लगी।
लेकिन रास्ता भटकने के कारण वह किसी और गांव में जा पहुंची। गांव में घुसते ही एक बूढ़ी महिला का घर पड़ता था। तब उस किसान की पत्नी ने जाकर के उस बूढ़ी माँ को कुछ थोड़ा सा धन दिया और बूढ़ी माँ से कुछ दिनों तक उसके साथ में रहने के लिए उसे मना लिया। अब तो उस किसान की पत्नी उस बूढ़ी माँ के साथ में उसी के घर में रहने लगी। वह बूढ़ी माँ फूलों की माला बनाकर राजा के महल में पहुंचाया करती। अब इधर वह किसान की पत्नी भी उस बूढ़ी माँ के काम में मदद करने लगी। अब तो वह बूढ़ी माँ बगीचे से फूल तोड़ करके लाती और किसान की पत्नी फूलों से अलग अलग तरीके की माला बना करके उनके गुलदस्ते बना दिया करती, जिन्हें वह बूढ़ी माँ राजा के यहाँ रोज दरबार में पहुंचा देती। रोज नई नई सुंदर और गुलाब के गुलदस्ते को देखकर राजा ने एक दिन उस बूढ़ी माँ से पूछा कि माता जी, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बना करके लेकर आती, लेकिन इतनी सुंदर कारीगरी तुम नहीं कर सकती। तुम आज मुझे सच सच बताओ कि यह गुलदस्ते और यह मालाएं कौन बनाता है। तब वह बूढ़ी माँ कहती है कि कुछ दिनों से मेरे घर पर एक किसान की पत्नी आकर के ठहरी है। वह बहुत ही अच्छी बुद्धिमान और बड़ी ही अच्छी कारीगर है। वही रोज इतनी सुंदर मालाएं बनाती है और वही इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाकर के भेजती है। तब राजा कहने लगा कि माता जी, तुम अभी अपने घर के लिए चली जाओ और कल सुबह उस स्त्री को मेरे दरबार में लेकर आना। उसके बाद में बूढ़ी औरत अपने घर को वहां से वापस लौट आई। फिर वह किसान की पत्नी के पास गई और उसे जाकर के महाराज का आदेश सुनाया। अब किसान की पत्नी ने राजा के सामने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह बेचारी बूढ़ी माँ भला क्या करती, उसे राजा के आदेश को मानना ही था। उसके बाद वह बूढ़ी माँ उससे विनती करके अगले दिन उसको राजा के महल में ले गई। तब उसने उसके रूप को देख करके वह राजा जो थे एकदम से किसान की पत्नी पर मोहित हो गए, क्योंकि राजा के महल में किसान की पत्नी के समान सुंदर कोई स्त्री उसके राजमहल में नहीं थी। राजा ने किसान की पत्नी से रानी बनकर अपने महल में रहने के लिए कहा और उस बूढ़ी माँ को अपने घर भेज दिया। किसान की पत्नी बोली कि महाराज, आप तो इस राज्य के मालिक हो, इस राज्य के राजा हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे भला अपने महल में रानी बना करके कैसे रख सकते हैं। तब राजा ने कहा कि देखो, तुम हमारे राज्य की नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पिता समान नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें आज हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बार बार समझाने पर राजा नहीं माना, तब किसान की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है, और महाराज तुम्हें नहीं पता कि मेरी जैसी एक विवाहित स्त्री के साथ में रहने से तुम्हें बहुत बड़ा घोर पाप लगेगा। आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। यदि 1 महीना में मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आया तो मैं अपने आप को कुंवारी ही समझूंगी और उसके बाद में मैं आपके महलों में रहने के लिए आ जाऊंगी। उस किसान की पत्नी ने मुझसे इन वचनों को सुनने के बाद राजा ने उसे 1 महीने का समय दे दिया, लेकिन किसान की पत्नी को नगर के बाहर एक महल में रहने के लिए छोड़ दिया और अपने सिपाहियों से उस पर निगरानी रखने के लिए कह दिया। अब तो वह बेचारी रोज उस महल की खिड़की से रोज रास्ते की तरफ देखती रहती कि कभी कोई भूल से भी मेरे मायके या फिर मेरी ससुराल से इधर आ जाएं, तो वह उस व्यक्ति के हाथों अपना संदेश भिजवा सके। अब उधर वह किसान अपनी पत्नी का त्याग करके उसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर वह अपने मित्र माली से मिलने का वादा किया था। अब वह माली जो था वह किसान से पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था और अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ उसी जगह पर किसान के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब उस माली ने अपने मित्र किसान को अकेला आता हुआ देखा तो पूछने लगा कि तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? आखिर तुम मेरी भाभी को कहां छोड़ आए हो? मेरी भाभी ने तुम्हारे साथ आने से क्या मना कर दिया? तब उस किसान ने अपने मित्र माली को पूरी घटना विस्तार के साथ में कह सुनाई। तब उस माली ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि धिक्कार है मित्र, किसी और के पापों का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि तुम्हारी पत्नी के घर वालों ने तुमसे ज्यादा उस नाई की खातिरदारी कर दी तो आखिर इसमें उसका क्या दोष था? भला इतनी छोटी सी बात पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा? इसलिए मित्र, तुम यदि मेरी सलाह मानो
तो इसी समय पर हमें तुरंत ही चल करके भाभी को बुला करके लाना चाहिए। अपने दोस्त माली की बात सुनते ही किसान ने उसकी बात मान ली। उस माली ने अपनी पत्नी को पास के ही एक नगर में ठहरा दिया और स्वयं भी अपने मित्र की पत्नी को बुलाने के लिए वहां से चल दिया। अब वह माली और वह किसान उसे खोजते खोजते जंगल से होते हुए एक नगर में पहुंच गए। किसान ने जाकर के अपने ससुराल में नगर के लोगों से पता किया और बोला कि भाई, क्या मेरी पत्नी घर लौट करके आई है? क्योंकि वह मायके में नहीं पहुंची, इसलिए मैं अपने ससुराल में न जाकर आपसे पूछ रहा हूँ। फिर वह आदमी कहता है, नहीं भाई, इस गांव में तो आपकी पत्नी अभी तक नहीं आई। फिर उस माली के साथ में वह किसान अपनी पत्नी के तलाश में वहां से निकल पड़ा। अब तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वह उसी नगर में जा पहुंचा जिस नगर में उसकी पत्नी रह रही। तभी किसान की पत्नी ने महल की एक खिड़की से उन दोनों को आता हुआ देखा, तो देखते ही उसने अपने पति को तुरंत ही पहचान लिया और महल के सिपाहियों से कहकर के उन्हें तुरंत ही अपने महलों में बुला लिया। तब महल में पहुंचते ही माली ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि भाभी, आज मेरे मित्र ने तुम्हें छोड़ने का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरा मित्र अब अपनी करनी पर शर्मिंदा है, इसलिए भाभी आप भी अब बीती हुई बातों को भूल जाइए और अब आप अपने हमारे साथ चलो। तब उस किसान की पत्नी ने अपने पति को और माली को अपने साथ में घटी हुई घटना के बारे में पूरी बात बताई और कहा कि पहले हम लोगों को राजा के पास चलकर के राजा से आज्ञा लेनी होगी। इसके बाद वे तीनों राजा के राज दरबार में पहुंचे। तब किसान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, आज मेरे पति मुझे बुलाने के लिए आ गए, इसलिए महाराज अब आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए किसान की पत्नी को अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वे तीनों वहां से निकले। तब रास्ते में जाकर माली ने भी अपनी पत्नी को अपने साथ में लिया और उसके बाद में वह सभी अपने अपने नगर को चले और उसके बाद बड़े सुखपूर्वक अपने अपने घरों में रहने लगे। कहानी सुनाने के बाद में उस खिड़की के पास बैठे हुए उस योद्धा ने कहा कि महाराज, मैंने अपनी न्याय की चर्चा बड़ी दूर दूर तक सुनी है। अब आप ही बताइए कि किसान और किसान की पत्नी में से उन दोनों में से आखिर कौन सबसे ज्यादा महान था? तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि हे भाई, आखिर इसमें पूछना क्या है? यह तो बिल्कुल ही साफ साफ है कि महानता तो उस किसान की थी जिसने अपनी त्यागी हुई पत्नी को पुनः अपना लिया। विक्रमादित्य के मुख से इन शब्दों को सुनने के बाद में राजकुमारी सूर्यलता के तन बदन में एकदम से आग लगने लगी। अब तो राजकुमारी सूर्यलता गुस्से से भरी हुई निगाह से राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि अरे पापी अधर्मी राजा, क्या तू ऐसा ना करके अपने राज्य में प्रसिद्ध हुआ है? उस किसान की कौन सी महानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। उसने अपने मित्र उस माली के समझाने पर उसके सामने अपनी पत्नी को दोबारा अपनाया था। महानता तो यदि सही मायने में देखी जाए तो उस किसान की पत्नी की थी, जिससे निर्दोष होते हुए भी उसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसे तो एक राज्य की रानी बनने का मौका भी मिला था, लेकिन फिर भी वह अपने पति व्रत धर्म को बचाकर रखी। इतने दुख झेलने के बाद भी उसने अपनी पतिव्रता धर्म पर आज तक नहीं आने दी और अपने सत्यत्व की रक्षा करती रही। ऐसी देवी तो इस युग में मिलेगी ही नहीं। आखिर ऐसी पत्नी को अपनाने में कौन सी महानता है? तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी निगाहों से राजकुमारी सूर्यलता की तरफ देखा और कहने लगे, वाह राजकुमारी, मैं तो आपके न्याय का दीवाना हो चुका हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से राजकुमारी सूर्यलता अब तो तीसरी बार बोल चुकी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से उस ढोल को तीसरी बार पिटवा दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी की तरफ देखने लगे। अब तो राजकुमारी भी राजा विक्रमादित्य की चाल को समझ चुकी थी। अब वह पहले से भी ज्यादा चालाक और चतुर होकर के बैठ गई। अब तो राजकुमारी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे चौथी बार नहीं बोलना है। अब तो राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी सूर्यलता के गले के हार की तरफ देखते हुए कहा कि हे भाई, इस रात के 3 पहर तो बड़े आनंद के साथ में कट गए। अब तुम कुछ बोलो और कुछ कहानी सुनाओ, कुछ बात करो जिससे यह पहर भी जल्दी बीत जाए। राजकुमारी सूर्यलता के उस हार पर बैठा हुआ वह योद्धा कहने लगा, ठीक है राजन,
आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी के साथ साथ आप बस हलकारा भरते जाना। तब राजकुमारी सूर्यलता के हार के पास बैठे हुए उस योद्धा ने अपनी कहानी को कहना प्रारंभ किया और इधर राजा विक्रमादित्य ने हलकारा भरना प्रारंभ किया। चौथे योद्धा ने कहा कि महाराज, एक गांव में 4 मित्र रहा करते। वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी मित्रता की मिसाल आसपास के गांव में भी दी जाती थी। एक बार उन चारों मित्रों ने आपस में सलाह की कि यहाँ तो धन कमा नहीं पा रहे, इसलिए हम धन कमाने के लिए यहाँ से किसी शहर में चलते हैं। यही सोचकर वे चारों मित्र अगले दिन सूर्य निकलने से पहले ही अपने कुछ जरूरी सामान को साथ में लेकर शहर के लिए निकल पड़े। पूरे दिन एक जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने रात में वहीं पर ठहरने का निश्चय किया। तब उन चारों ने अपना डेरा वहीं पर जमा लिया। भोजन पानी करने के बाद उन चारों ने आपस में सलाह की कि यदि हम चारों सो गए तो कोई हमारा सामान चुरा करके ले जाएगा, इसलिए हमें एक एक करके एक पहर तक जाग करके पहरा देना चाहिए। अब सबसे पहले पहरा देने की बारी आई बढ़ई, जो कि लकड़ियों का काम जानता था। वह उठकर के पहरा देने लगा। उस समय पर उसके तीनों मित्र सो गए। इधर पूरे दिन पैदल चलने की वजह से वह भी थका हुआ था, इसलिए उसे भी पहरा देते देते अब नींद आने लगी। लेकिन वह बेचारा कैसे सो सकता था, इसलिए उसने पानी से अपने मुंह को धुला। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी आंखों से नींद नहीं जा रही। तब उसने इधर उधर घूम करके देखा तो उसे एक लकड़ी दिखाई दी। उसने अपनी नींद भगाने के लिए उसने वहीं पर बैठ करके अपने औजार निकाले और लगा हुआ समय पूरा होने से पहले उसने उस लकड़ी को एक सुंदर सी मूर्ति में बदल दिया और अपने कारीगरी से उसके हाथों में चूड़ियां भी बना करके पहना दी। कारीगरी करते करते अब तो एक पहर बीत चुका था। अब रात के दूसरे पहर में पहरा देने के लिए उसने अपने दूसरे मित्र को उठा दिया। वह भी सिलाई का कार्य करता था। तब उस दर्जी ने उठ करके अपने हाथ मुंह को धुला और पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। उसने वहां पर अपने मित्र के द्वारा बनाई हुई वह लकड़ी की जो मूर्ति थी वह देखी, तो उसने उस मूर्ति को देख करके अपने औजार और कपड़े निकाले और अपनी मशीन और सुई धागे की मदद से उस सुंदर सी मूर्ति के लिए वस्त्र पहना दिए। यह काम करते करते रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तब उसने इस समय पर अपने तीसरे मित्र जो कि सुनार था उसे उठाया। सुनार पहरा देते हुए इधर उधर घूमने लगा। तभी उस सुनार की नजर उस लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी रहती है। उसने भी उस मूर्ति को देख करके अपने औजार निकाले और उस मूर्ति के लिए गहने बनाने को तैयार हो गया। अब तो धीरे धीरे करके गहने को वह पहनाने लगा। अब तो तीसरा पहर समाप्त होते होते उसने उस मूर्ति के लिए सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब रात के चौथे पहर की पहरेदारी करने की बारी आई, जो कि एक ब्राह्मण था। पहरा देते देते उस ब्राह्मण की नजर वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए उस सुंदर सी मूर्ति पर पड़ी। तब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस मूर्ति को उठा करके अपने सम्मुख रखा और मूर्ति को सामने रख के ज्ञानी व्यक्ति जो था अपने मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उस ज्ञानी पुरुष ने उस मूर्ति में प्राण डाल दिया और तब तक चौथा पहर भी बीत गया था और इधर सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी फिर उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर राजकुमारी को देख करके उन्होंने उस व्यक्ति से उस राजकुमारी के बारे में पूछा। तब बाकी के तीनों मित्र कहने लगे कि मित्र, आखिर यह कौन है? यह स्त्री राजकुमारी यहाँ कहाँ से आई है? तब ज्ञानी पुरुष कहने लगा कि भाइयों, मुझे तो यहाँ पर वस्त्र और गहने पहने हुए एक सुंदर सी मूर्ति मिली थी। मैंने अपने मंत्रों के प्रभाव से आज उसमें प्राण डाल दिया, इसलिए अब यह मूर्ति जो कन्या बन चुकी है, अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तब सबसे पहले वाले मित्र ने कहा कि जिसने उस मूर्ति को बनाया था वह कहने लगा कि नहीं मित्र, अब यह लड़की मेरी पत्नी बनेगी, क्योंकि इसको मैंने बनाया है। तब तक दूसरा भी कहने लगा, मैंने भी इस लड़की के लिए
सुंदर अच्छे से अच्छे वस्त्र सिलकर के पहनाए हैं, इसलिए अब तो इस पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तब तक सुनार कहने लगा, मित्र आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी तो ऐसे सुंदर से सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए अब तो यह धर्म से मेरी पत्नी बनेगी। इस प्रकार से उन चारों में से उस राजकुमारी के लिए बहस छिड़ गई और उन चारों ने उस सुंदर युवती पर अपना अपना हक जताते हुए एक दूसरे को लेकर के झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद में हार के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि हे राजन, आपके न्याय की चर्चा तो देश विदेश में विकसित है, अब आप ही न्याय करके बताएं कि आखिर उस मूर्ति का असली पति कौन होगा और उस मूर्ति का असली हकदार पति कौन होगा। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि यह तो सीधी सी बात है। उस पंडित ने अपने मंत्रों के प्रभाव से उस मूर्ति में प्राण डाल करके उसे जीवित किया है, इसलिए वह मूर्ति जो है उस पंडित की पत्नी बनेगी। इन शब्दों को सुनने के बाद में राजकुमारी सूर्यलता को फिर गुस्सा तो बहुत तेजी से आया, लेकिन इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। राजकुमारी को इस तरह से चुप देख करके राजा विक्रमादित्य ने हार पर बैठे हुए उस योद्धा से कहा, अरे भाई, इस बार तो राजकुमारी सूर्यलता कुछ भी नहीं बोली। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सही और अच्छा न्याय किया है। तब उस हार पर बैठा हुआ योद्धा कहने लगा, जी महाराज, क्या खूब आपने न्याय किया है। इस न्याय की वजह से राजन आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। वास्तव में आप न्याय प्रिय राजा हैं। उस हार पर बैठा हुआ योद्धा कहने लगा, बोलिए राजा विक्रमादित्य की जय। और बाकी तीनों योद्धा भी राजा की जय जयकार करने लगे। जय जयकार सुनकर राजकुमारी सूर्यलता से रुका नहीं गया। वह क्रोध में आकर के बोली, आखिर ऐसे गलत न्याय पर जय जयकार कैसे? राजकुमारी सूर्यलता कहने लगी कि हे राजन, तुम तो बहुत बड़े न्यायप्रिय राजा बनते हो। तुम्हारे ऐसे न्याय पर पता नहीं किसने तुम्हें न्याय का राजा बना दिया, और तुम्हारा न्याय जग में प्रसिद्ध कैसे हो गया। वास्तव में तुमको तो न्याय करना आता ही नहीं। तुमने तो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध होकर के न्याय किया है, क्योंकि राजन उस पंडित ने उस मूर्ति में प्राण डाले थे। अर्थात एक तरीके से उस पंडित ने उस मूर्ति को जन्म दिया था। इस तरीके से तो वह ब्राह्मण उस लड़की का पिता हुआ। आखिर ऐसे में एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे तो इससे बड़ा नीच काम और कौन सा हो सकता है। कोई भी स्त्री केवल उसे अपना पति मानती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है। उस बड़ई ने मूर्ति रूपी लड़की के लिए चूड़ियां बनाकर पहनाई थी, इसलिए धर्म के नाते उस बड़ई की ही पत्नी वह लड़की हुई। तब महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी सूर्यलता की तरफ हंसते हुए बोले कि वाह राजकुमारी, तुमने धर्म के हित में ही न्याय किया है, इसलिए वही उस मूर्ति का अर्थात लड़की का पति हो सकता है। लेकिन अब तो आप 4 बार बोल चुकी हैं, इसलिए राजकुमारी अब तो मेरे साथ में चलने की तैयारी कर लो। तब राजकुमारी सूर्यलता ने शर्माते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने अपनी नजरों को झुका लिया, क्योंकि वह राजकुमारी अपनी शर्त के मुताबिक 4 बार बोल चुकी थी। राजकुमारी सूर्यलता की यही शर्त थी कि यदि कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार मुझे कहानी सुना करके 4 बार बुला देगा तो मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। इसी शर्त के मुताबिक राजकुमारी सूर्यलता अपनी शर्त को हार चुकी थी, और इसी शर्त की वजह से राजकुमारी सूर्यलता का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ में हो गया। उसके बाद में राजा ने राजकुमारी सूर्यलता से कहा कि राजकुमारी, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें आज मैं आदेश देता हूँ कि तुमने जितने भी राजकुमार अपने महल में कैदी बना करके रखे हैं, इन राजा और राजकुमारों को आज ही तुम आजाद कर दो। राजा विक्रमादित्य का आदेश मानने के बाद राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित अपने कैद खाने से मुक्त कर दिया, और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ में उनके राज्य के लिए वहां से चल पड़ी। दोस्तों, इस प्रकार से एक राजकुमारी की यही वह 4 शर्तें थी जिसे एक राजकुमार ने पूरा किया, और फिर उस राजकुमारी ने उसी से विवाह कर लिया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई, और होती भी कहां, वह तो चलती ही रहती है। जीवन स्वयं एक लंबी कहानी है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।